नमस्कार साथियों। राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की तैयारी करने वाले बेरोजगार युवाओं के लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ चुकी है। आप सभी को असमंजस होगा कि सर हमारा भर्ती में कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा, नगरीय निकाय वाला चलेगा, सरकारी संस्था से बना हुआ चलेगा या फिर किसी भी प्राइवेट संस्था से बना हुआ चलेगा। तो आखिरकार जो आपका ये सवाल बना हुआ है, ठीक है, इसको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। उसी के साथ साथ इस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले आप इस थंबनेल को देखिए। सफाई कर्मचारी भर्ती में आया नया बदलाव, केवल इनको ही मिलेगी भर्ती में प्राथमिकता प्रमाण पत्र जरूरी। ठीक है, इससे संबंधित साथियों एक न्यूज़पेपर कटिंग देखने को मिली है, तो उसको आप देखिए। चलिए आप इस न्यूज़पेपर कटिंग को देखिए। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, सफाई कर्मियों की भर्ती नियमों में बदलाव, निकाय में काम करने का अनुभव जरूरी। इनका कहने का मतलब ये है कि साथियों, यदि आपने अपना अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी प्राइवेट संस्था या फिर कंपनी या किसी भी जो प्राइवेट संस्था हो उनसे आपने बनवा रखा है, तो अब आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। क्योंकि साथियों यहाँ पर जो स्वायत्त शासन विभाग के सचिव हैं टी रविकांत, उनके द्वारा यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि भर्ती के लिए आपके पास जो ये 4 बातें होना जरूरी है। अब कौन कौन सी ये 4-5 बातें हैं उनको आप एक बार ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो साथियों हम बात कर लेते हैं, जो आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है वे 1 साल का होना जरूरी है। ठीक है, ये आप सभी को पता है कि 1 साल से कम का आपका पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो आपका जो है कि आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये देखिए, ठीक है। नगरीय निकाय में स्वच्छता, सफाई, सीवरेज का 1 साल का अनुभव होना आवश्यक है और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसमें आपकी न्यूनतम आयु साथियों 18 वर्ष रखी गई है। ठीक है, और अधिकतम आयु इसमें आपकी 40 वर्ष रखी गई है। 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के सभी युवा कैंडिडेट्स इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके पश्चात अब बात कर लेते हैं कि सर हम अपना अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाए कि हमारा अनुभव प्रमाण पत्र मान्य हो जाए, हमारा आवेदन रिजेक्ट नहीं हो। ठीक है, तो उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। ये देखिए नंबर 2 पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। निकाय के सीईओ, आयुक्त या उपायुक्त स्तर का अधिकृत अधिकारी ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा, चाहे वे संविदा बेस पर क्यों न हो या फिर ठेकेदार क्यों न हो। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेगा वह नगरीय निकाय से जुड़ा होना चाहिए, चाहे वह संविदा बेस पर जुड़ा हो। ठीक है, संविदा बेस पर जुड़ा हो या फिर उसने ठेका ले रखा हो या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो, तो वहाँ से यदि आपने अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया है तो आपका आवेदन स्वीकार हो जाएगा। आपका आवेदन में जो है कि रिजेक्ट नहीं होगा और किसी प्रकार से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हालांकि अभी भी जो है कि भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है। आपके पास अभी भी समय है कि आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। यदि आपने वास्तविकता में किसी भी सरकारी संस्था या नगरीय निकाय में काम किया है तो आप जल्द से जल्द अपना अनुभव प्रमाण पत्र वहाँ से बनवा लेवे। आप सभी को ध्यान देने योग्य बात ये रहेगी कि आपको फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बिल्कुल नहीं बनवाना है। आप कभी अपने आप को समझदार समझे और आप सोचो कि इसके तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन सरकार के हाथ बहुत ही लंबे होते हैं, कानून के हाथ बहुत ही लंबे होते हैं। आपकी झूठ पकड़ ली जाएगी, इसको लेकर आप पर दंडनीय शुल्क भी लग सकता है। ठीक है, और आपको जेल या कारावास भी हो सकता है। तो मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा कि फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बिल्कुल न बनवाए। आप इन सभी बातों का ध्यान रखोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने के बारे में न सोचोगे। ठीक है, ये तो अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में बात हो गई। चलिए अब बात करते हैं जो स्वायत्त शासन विभाग के सचिव हैं टी रविकांत, उनके द्वारा यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। ये देखिए, सफाई कर्मी सर्विस नियमों में संशोधन कर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठेका सुविधा पर काम करने वाले आवेदक के लिए नगरीय निकाय में काम करने का अनुभव प्रमाण पत्र जरूरी होगा। प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आयुक्त या दूसरे सक्षम अफसर अधिकृत होंगे। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि नगरीय निकाय से आपका अनुभव प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। ठीक है, चलिए
अब बहुत से अभ्यर्थियों का सवाल आ रहा था कि सर भर्ती प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं हो रही है, तो उसके लिए यहाँ पर देखो, ये देखिए हड़ताल और नाराजगी में फिर से बदलाव। ठीक है, यहाँ पर साथियों वाल्मीकि समाज है जो मुख्य उनकी मांग ये है कि इसमें भर्ती में जो है कि प्राथमिकता वाल्मीकि समाज को मिलनी चाहिए, लेकिन कानून के हिसाब से देखें, ठीक है, तो इसमें जो समानता का अधिकार है वो सभी को समान रहता है। ठीक है, चाहे वह किसी भी समाज से हो, जैसा कि अन्य दूसरी भर्तियों में होता है, सेम इसी प्रकार से सफाई कर्मचारी भर्ती में भी होना चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ, सरकार से यही बोलना चाहूँगा कि किसी विशेष समुदाय को इसमें जो है कि प्राथमिकता नहीं देवे, सभी को समानता का अधिकार दे, उसके आधार पर यह भर्ती प्रक्रिया करवाई जावे।